है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एल्डिहाइड और कीटोन का नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं, नामकरण। मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर ये बताया था कि जब भी एल्डिहाइड का नामकरण हम करते हैं तो उसके लिए हम उसकी जो मेन कार्बन सीरीज है उसके आगे एल लगा के लिखा जाता है। ठीक है, एल लिखा जाता है या फिर हिंदी में लिखे तो एल लिखा जाता है। उसके हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, आप नाम लिख के देखना क्या क्या नाम है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको नाम लिखने हैं, इनका ट्राई करके देखो कि क्या नाम है। ये कुछ एग्जांपल्स है, आप नाम लिख के देखो इनके क्या है। आपको देखना है मेन कार्बन सीरीज कौन सी है, कितने नंबर की है। ठीक है, और उसके आगे क्या लगाना है, एल लगाना है। और जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, प्रतिस्थापी है, उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना है आपकी मेन सीरीज के नाम के आगे। ठीक है, देखो ये क्या है, 1 2 एंड 3, यानी ये क्या है, प्रोपेनेल, 3 कार्बन का एल्डिहाइड। ठीक है, ये क्या है, प्रोपेनेल। ठीक है, इसका नाम करो 1 2 एंड 3। ठीक है, इसको क्या लिखोगे, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनेल। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनेल। 2 हाइड्रोक्सी क्यों आया, क्योंकि हाइड्रोक्सी OH और CHO में से जो आपका वरीयता ज्यादा है, प्रायोरिटी ज्यादा है, वो एल्डिहाइड ग्रुप की है, इसलिए हमने OH को सब्स्टिट्यूएंट रखा है। ठीक है, और CHO को मेन सीरीज के अंदर काउंट किया है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनेल। इसका देखो, इसका क्या नाम होगा, ये इस तरह से होगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये आपकी मेन कार्बन सीरीज है। ये जो दोनों प्रतिस्थापी हैं, इनको मेन कार्बन सीरीज के नाम के आगे अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। ठीक है, वर्णमाला के अनुसार लिखा जाता है। तो अगर हम इसे लिखेंगे तो क्लोरो और एमिनो, क्लोरो और एमिनो में से ए पहले आएगा तो एमिनो आएगा, 3 एमिनो। ये डबल एम आता है। ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूटेनेट। ठीक है, 2 एमिनो, सॉरी 3 एमिनो, 2 क्लोरो ब्यूटेनेट। 4 कार्बन की मेन सीरीज है, तो ये क्या होगा, ब्यूटेनेट। ठीक है, इसके बाद देखो, ये हमारा क्या है, ऑर्थो के ऊपर, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर, ये आपका क्या है, मेन फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड का। इसकी ऑर्थो पोजीशन पे क्या हुआ है, हाइड्रोक्सी जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी,
बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। इसमें अभी अगर किसी को दिक्कत हो तो बताओ। इसको ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या फिर इसको हम कॉमन नेम सैलिसिल्डिहाइड भी बोलते हैं, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। इसको सैलिसिल्डिहाइड भी बोला जाता है। ठीक है, ये नाम याद रखना। आईयूपीएसी नेम इसका क्या है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और या फिर इसको सैलिसिल्डिहाइड भी बोला जाता है। लास्ट का नाम देखो क्या है कि पैरा पोजीशन पर एमिनो ग्रुप है, तो ये हमारा क्या होगा? पैरा एमिनो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, लास्ट वाले का नाम क्या होगा? पैरा अमीनो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? नोमेनक्लेचर है, सिंपल सा है। ठीक है, इसमें कोई ज्यादा डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। इसके बाद में कीटोन का नामकरण, अब जब भी हम करते हैं कीटोन का नामकरण करेंगे। कीटोन का नामकरण जब भी करते हैं तो मेन सीरीज के नाम के आगे, अगर आप आईयूपीएसी नेम नोमेनक्लेचर कर रहे हैं तो मेन सीरीज के नाम के आगे क्या लगाया जाता है? ओल लगाया जाता है। ठीक है, ओल लगाया जाता है। देखो अभी इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे सारे किसके थे? एल्डिहाइड के नामकरण के एग्जाम्पल थे। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है ये। ठीक है, ये सारा क्या है? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर है। ये सैलिसिल्डिहाइड आईयूपीएसी नहीं है, कॉमन नेम है। ठीक है, अब देखो कीटोन का नामकरण किस तरह से करेंगे। कीटोन में अगर कॉमन नेम लिखने होते हैं तो कीटोन में क्या है? कार्बोक्सिलिक समूह के दोनों तरफ जो भी कार्बन की सीरीज है उसको अलग अलग काउंट किया जाता है। ठीक है, और अलग अलग काउंट करके उसका नाम लिखा जाता है। लास्ट में कीटोन आएगा। जैसे कॉमन नेम लिख रहे हैं हम, ये एसीटोन है। ठीक है, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं? डाई मेथिल कीटोन। डाई मेथिल कीटोन, इसको डाई मेथिल कीटोन भी बोल सकते हैं। अगर हम एक तरफ इथाइल ग्रुप ले लें तो ये क्या होगा? मेथिल एथिल कीटोन। ठीक है, एथिल मेथिल कीटोन होगा ये, एथिल मेथिल कीटोन, इस तरह से। ठीक है, ये इसका क्या है? कॉमन नेम है। लेकिन अगर हमें यहाँ पर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है तो जो आपकी मेन कार्बन सीरीज है उसके नाम के पीछे क्या लगाया जाता है? सफिक्स क्या लगाया जाता है? ओन लगाया जाता है। ये लगाया जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ आईयूपीएसी नेम देख लेते हैं अपने क्या होते हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, आपको इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, आपको बस ये पता होना चाहिए कि जब भी हम रिएक्शन पढ़ते हैं, इसकी कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ते हैं या फिर केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, तब आपको ये नाम पता होना चाहिए, तभी आपकी वो रिएक्शन कंप्लीट हो पाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अगर हमें आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है कीटोन का, तो ये हमारा क्या है? एसीटोन। ठीक है, तो एसीटोन को क्या लिखोगे आप कि ये कितने कार्बन की सीरीज है? 1 2 एंड 3। कीटोन हमेशा क्या होता है? कार्बन सीरीज के बीच में ही आता है। एल्डिहाइड कभी भी कार्बन सीरीज के बीच में नहीं आता है, ये चीज मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो ये जब भी बीच में आएगा तो इसको काउंटिंग भी ऐसे इसी तरह से ही होगी। ठीक है, अगर ये 3 कार्बन की सीरीज है तो इसे किससे लिखते हैं हम? प्रोप से। ठीक है, और अगर कीटोन है तो उसके पीछे क्या लगाया जाता है? ओन लगाया जाता है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या आएगा? प्रोपेनोन। इसका नाम क्या होगा? प्रोपेनोन। ये ठीक है, इसका आईयूपीएसी नाम लिखो। आपको ये देखना है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक समूह है वो मिनिमम नंबर पर आना चाहिए।
ठीक है, जब भी आप काउंटिंग करते हो कार्बन सीरीज की, तो ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है ये कहाँ पे आना चाहिए, मिनिमम नंबर पे आना चाहिए। यानी अगर काउंटिंग आप 1 2 3 4 ऐसे करते हो तो ये 4th नंबर पे आता है, यहाँ से करते हो तो ये 2nd नंबर पे आता है। तो सही कौन सा होगा, जहां पर ये कार्बोक्सिलिक समूह 2nd नंबर पे आता है। ठीक है, इसका नाम लिखो। अगर आपके दो कार्बोक्सिलिक समूह है किसी भी सीरीज के अंदर कार्बन की, तो उसका नाम किस तरह से लिखोगे। ठीक है, इनके नाम लिख के देखो। ठीक है, ये सारे हैं, इनका नाम देखो। ये 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसे हम पेंट 2 ओन भी लिख सकते हैं और सीधा 2 पेंटेनोन भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से लिखा जा सकता है, पेंट 2 ओन भी लिखा जा सकता है, 2 पेंटेनोन भी लिखा जा सकता है, दोनों ही सही है। इसके बाद में देखो, इसकी काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 है। ठीक है, अब देखो 2 और 3 पर क्या आ रहे हैं, कीटोन आ रहा है, तो यहाँ पर ये दोनों नंबरिंग आ जाएगी। जैसे आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ये क्या था, 5 नंबर का है ना, तो पेंट 2 3 डाई ओन, या फिर से 2 3 डाई पेंटेनोन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 2 3 डाई पेंटेनोन भी लिखा जा सकता है। ठीक है, इसके अगले वाला नेक्स्ट वाला ट्राई करो। 1 2 3 4 5, इसमें क्या है, 3 नंबर पे क्या है, एमिनो है, तो 3 एमिनो 2 पेंटेनोन। ठीक है, इस तरह से ये इसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ये हो गया। इसके बाद में अगर हम कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं, उसके साथ अगर आपका कीटोनिक समूह जुड़ा हुआ है, तो हम उसको ज्यादातर कॉमन नेम से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड लो, आप बेंजीन ले ली, ठीक है, इसके साथ अगर कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये आपका क्या है, फेनिल ग्रुप है। ठीक है, या फिर हम इसे क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, बेंजिल है। ठीक है, बेंजिल अगर ये है तो इसको हम क्या लिखेंगे, बेंजिल मेथिल कीटोन। ठीक है, इसमें क्या है, कॉमन नेम से लिखते हैं। ज्यादातर एरोमेटिक कंपाउंड जो है उसका नामकरण हम किससे करते हैं, कॉमन नेम से करते हैं। तो यहाँ पर एक साइड में क्या है, ये बेंजिल है। ठीक है, और एक साइड में हमारे पास क्या है, मेथिल है। ठीक है, तो ये नोमेनक्लेचर इसका क्या होगा, सॉरी बेंजिल नहीं है, ये फेनिल है। ठीक है, बेंजिल कौन सा होगा, जो जिसमें एक बेंजीन रिंग के साथ CH2 और हो, ये हमारा क्या होता है, बेंजिल होता है। ये क्या है, फेनिल मेथिल कीटोन, इस तरह से। ठीक है,
या फिर एक और कंपाउंड लेके देखो कि जैसे आपने एरोमेटिक कंपाउंड लिया, ठीक है, तो ये क्या है, ये इसके साथ एक कार्बन है, इसके साथ भी एक कार्बन है, तो इसका नाम क्या होता है, बेंजोफिनोल। इसका नाम क्या होता है, बेंजोफिनोल। ठीक है, यहाँ पर ज्यादातर क्या होता है, कॉमन नेम चलते हैं जब भी आप एरोमेटिक कंपाउंड लेते हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। ठीक है, हो गया ये। ठीक है, नोमेनक्लेचर बहुत इजी है, इसमें ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं है। नेक्स्ट अपने जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे, नामकरण की पद्धतियां पढ़ेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की। ठीक है, ये आपका नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया। एल्डिहाइड और कीटोन इन दोनों के अंदर हाँ, वो अल्फाबेटिकली होगा, फेनिल मैथिल में से अल्फाबेटिकली लिखा जाएगा। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये क्या है, कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम में आपको अल्फाबेटिकली लिखना जरूरी नहीं है, आप इसी का पूछ रहे हो। ठीक है, इसके अंदर आप फेनिल मैथिल में से ये कह रहे हो कि मैथिल आ गया आएगा, तो यहाँ पर ये कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नहीं है, तो आपको अल्फाबेटिकली करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, आगे नेक्स्ट अपने क्या पढ़ रहे हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, कौन कौन से मेथड होते हैं। बहुत सारे मेथड हैं आपके, लेकिन कुछ मेन रिएक्शंस भी है, तो आपको मैकेनिज्म जो पढ़नी है वो मेन रिएक्शंस की पढ़नी है मेनली। ठीक है, बाकी जो भी रिएक्शन है वो भी पढ़ेंगे, लेकिन आपको मेन याद रखना है जो कि मेन रिएक्शंस है जिसकी मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, वो हम अच्छे से याद करेंगे। बाकी रिएक्शन सारी करके देखेंगे, बहुत सारी रिएक्शंस है एल्डिहाइड और कीटोन की। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन का संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड व कीटोन का संश्लेषण। ठीक है, इसके बहुत सारे मेथड्स हैं। पहला जो हम मेथड लेके चल रहे हैं वो क्या है कि कोई भी एसिटिल क्लोराइड है, उस एसिटिल क्लोराइड से हम एल्डिहाइड या कीटोन किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड से पहला जो आपका मेथड है वो क्या है, एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड क्या होता है, जिसमें एसिटिल के साथ, एसिटिल ग्रुप के साथ से क्या जुड़ा हुआ हो, क्लोराइड जुड़ा हुआ हो। ठीक है, एसिटिल ग्रुप क्या होता है आपका, आरसीओ होता है। ठीक है, या फिर इसे क्या कह सकते हैं हम, CH3CO होता है। आर की जगह आप कुछ और भी देख सकते हो, CH3 की जगह C2H5 भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है, आपके रिएक्शन के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, एसिटिल ग्रुप क्या होता है आपका, RCO, और इसके साथ हमने क्या जोड़ा, क्लोराइड जोड़ा है। ठीक है, RCOCl, इससे हम किस तरह से एल्डिहाइड बनाते हैं, ये हमारी पहली रिएक्शन है। तो हम एसिटिल क्लोराइड का क्या करते हैं, अपचन करते हैं, रिडक्शन करते हैं बाय रिडक्शन, अपचन द्वारा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एसिटिल क्लोराइड का करेंगे अपचन, और उससे हम बनाएंगे क्या, एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक है, किस तरह से करते हैं देखो, तो ये आपका कोई भी एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, इसका अपचन करवाने का मतलब क्या है कि हम एडिशन करवाएंगे किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, और ये जो रिएक्शन करवाते हैं हम, ये प्लेडिनम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में करवाते हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर हम ये रिएक्शन प्लेडिनम और BaSO4 बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में करवाते हैं, तब इसका नाम क्या आता है, रोजेनमुंड
रिडक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन पर्टिकुलरली अगर हम इन्हीं रिएजेंट से करवाते हैं तो इसको नेम दिया जाता है, नाम दिया जाता है क्या, रोजेनमुंड रिडक्शन। ठीक है, ये क्या है, एक नेम रिएक्शन है। रोजेनमुंड अपचन, अगर आप एसिटिल क्लोराइड का रिडक्शन करवा रहे हो किसकी प्रेजेंस में, प्लेडिनम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, तो ये हमारा क्या होता है, रोजेनमुंड रिडक्शन होता है, रोजेनमुंड अपचन होता है। और इससे हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड मिलता है प्लस HCl। ठीक है, दो हाइड्रोजन का एडिशन होता है, एक आपका HCl बाहर निकलता है और एक एल्डिहाइड हमें मिलता है। ठीक है, ये हमें क्या मिला, एल्डिहाइड। किससे मिला है ये, एसिटिल क्लोराइड से। ठीक है, किसकी प्रेजेंस पे, बेरियम और सॉरी प्लेडिनम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस पे। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन है कौन सी, रोजेनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो इस रिएक्शन के अंदर अगर हमें मैकेनिज्म पढ़ना है तो देखो क्या है कि ये जो प्लेडिनम है, प्लेडिनम क्या होती है, एक संक्रमण धातु है, ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, अगर हम ट्रांजिशन मेटल ले रहे हैं तो मेटल का मतलब ही क्या है कि जो आसानी से हमें क्या दे दे, इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, ये क्या करता है, धातु यहाँ पर क्यों काम में ली जाती है, मेटल क्यों काम में ली जाती है, क्योंकि वो आसानी से हमें क्या देता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन देता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देने की वजह से ये जो कार्बोनिल है, इस कार्बोनिल के ऊपर सी डबल बॉन्ड ओ में ऑक्सीजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है अगर हम डबल बॉन्ड को तोड़े, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, लेकिन कार्बन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो होती है इसका एडिशन जब भी हम करवाते हैं तो हाइड्रोजन के पास क्या है, दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं हो सकता। तो ये जो प्लेटिनम धातु है, ये जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, ये किसको देता है, इस एसिटिल के कार्बन को देता है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे तो यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और एक O नेगेटिव के ऊपर भी हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, दो ऑक्सीजन और कार्बन दोनों के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा और एक लिविंग ग्रुप हमारा Cl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। देखो इसकी मैकेनिज्म क्या होती है, नेम रिएक्शन है, इसलिए याद रखना रोजेनमुंड रिएक्शन हमेशा रिडक्शन होता है किसकी प्रेजेंस में, प्लेडिनम और बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, ये चीज याद रखनी है इसके अंदर कि रोजेनमुंड रिडक्शन जो है वो कहाँ पे होता है, प्लेडिनम और BaSO4 की उपस्थिति में। ठीक है, इसकी क्या रहेंगे हम मैकेनिज्म, क्रियाविधि किस तरह से काम में आती है। ठीक है, तो क्या है कि अगर हम ले रहे हैं एसिटिल क्लोराइड, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, कोई भी मेटल की प्रेजेंस में एडिशन होगा किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, किस तरह से होता है कि ये जो आपका डबल बॉन्ड है, CO का के बीच का जो डबल बॉन्ड है ये टूटता है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाते हैं, ऑक्सीजन की तरफ। जब ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, लेकिन कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकता। तो ये धातु, प्लेटिनम धातु जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन देती है कहाँ पे, इस कार्बन को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इन दोनों के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं, कार्बन पर भी और ऑक्सीजन पर भी। ठीक है, हम क्या करते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के ऊपर हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं। कैसे कि ये जो धातु है ये क्या करता है कि इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन देता है एक, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन देता है और इसकी वजह से इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आता है, और दोनों पर एक एक हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है। ठीक है, जब दोनों पर एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो क्या होगा, ठीक है, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, बॉन्ड तोड़ा है हमने, तो ये पॉजिटिव चार्ज भी इसके ऊपर नहीं आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन किया हमने कहाँ पे, ऑक्सीजन के ऊपर और इस कार्बन के ऊपर। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसे आया, क्योंकि ये जो धातु है ये इलेक्ट्रॉन देती है इस कार्बन को। ठीक है, अब क्या किया हमने,
कि ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर होता है, ठीक है, ये लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन देगा कहाँ पे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, ठीक है, और एक लिविंग ग्रुप आपका Cl माइनस बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास ये क्या मिलेगा, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होगी आपकी। सबसे पहले क्या हुआ कि कार्बन ऑक्सीजन दोनों के ऊपर क्या होता है, दोनों में ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर जाते हैं तो उससे दोनों नेगेटिव चार्ज है, लेकिन कार्बन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन ये जो धातु है ये इसको इलेक्ट्रॉन देती है, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है, दोनों के ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, फिर क्या होता है, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, ये लोन पेयर जो है ये कहाँ पे आएंगे, इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आएंगे, कार्बन की संयोजकता या वैलेंसी बढ़ जाएगी, 5 बॉन्ड हो जाएंगे इसके, तो ये क्या करेगा, एक लिविंग ग्रुप को बाहर निकालेगा जो कि क्या है, Cl माइनस है, Cl माइनस बाहर निकलने के बाद में स्टेबल होता है, क्यों स्टेबल होता है, क्योंकि इसके पास रिक्त डी कक्षक होते हैं, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये स्टेबल होता है, इसलिए ये यहाँ से आसानी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है, ये Cl माइनस बाहर निकल गया और हमारे पास ये मिला। अब क्या है, इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन 2 ही बंद बना सकता है, यहाँ पर इसने कितने बंद बनाए हैं, 3, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से ये एक H प्लस को भी बाहर निकाल देगा, जब यहाँ से H प्लस बाहर निकलेगा तो ये हमारे पास बन गया एल्डिहाइड, और टोटल ये जो है H और Cl मिलकर क्या बना देंगे, HCl, ठीक है, इस तरह से हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है, ये पहली रिएक्शन है। एल्डिहाइड का सिंथेसिस करते हैं हम किससे, रोजेनमुंड रिडक्शन से, किसकी प्रेजेंस में होता है, प्लेटिनम और BaSO4 बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में होता है, ठीक है, इसमें ये काम क्या आता है प्लेटिनम कि ये जो है इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाता है कार्बोनिल समूह को, ठीक है, बेरियम सल्फेट हम क्यों लेते हैं कि इसके आगे इसका और रिडक्शन ना हो, ठीक है, बेरियम सल्फेट जो है वो क्या करता है, वो यहाँ पर इस रिएक्शन को स्टॉप कर देता है, यहाँ पर दोबारा ये प्लेटिनम इस कार्बोनिल कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाती है, बेरियम सल्फेट यहाँ पर इसे रोक देता है, ठीक है, एक ही स्टेप होता है, इसलिए हमारे पास एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। HCl कैसे आ गया, ये आपने Cl माइनस यहाँ बाहर निकाला था, H प्लस यहाँ बाहर निकाला था, टोटल ये क्या है, HCl के रूप में बाहर निकलता है, ठीक है, बाकी अपने रिएक्शन नेक्स्ट क्लास के अंदर